हाँ जी बेटे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लमां नूं सबस्टिट्यूशन दा कर रहे सी आपां है ना। ओके लेट अस सी इंटीग्रेशन दी है तो चलो आ डाटा गिवन है, वैल्यू चाहिए है, ये तो अल्टीमेटली आने हैं। पहला देखो इंटीग्रेट किवें करांगे। इफ यू सी कि इत्थे एक फंक्शन है एफ तो इत्थे उहदा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इनू आपां सबस्टिट्यूट कर दिए है ना। एफ ऑफ 2t नू कुछ भी लेट्स से एक्स मान लो, ठीक है। सो डी एक्स हाँ जी डेरिवेटिव कितना होगा चेन रूल के नाल एफ डैश 2t इंटू 2t द डेरिवेटिव राइट, चेन रूल लाया इंटू डी टी। सो एफ डैश 2t इंटू डी टी थोड़ा आ गया डी एक्स बाय 2। सो चलो इतने आ जाओ। सो इंटीग्रेशन आ डी टी आ जाऊगा थोड़े को डी एक्स बाय 2 ई दी पावर हाँ जी इनू की पुट किया आप एक्स राइट। चलो हुण लिमिट्स देखते हैं। तो जब आ हुण लिमिट बेटे इंटीग्रेटिंग वेरीएबल टी सीगा टी दियाँ। सो वैन टी इज़ इक्वल टू 0 एक्स कितना आ गया एफ ऑफ 2 इंटू 0 f0 एंड f0 कितना 0, ठीक है। तो वैन टी इज़ इक्वल टू 2 एक्स कितना आ गया एफ ऑफ 2 इंटू 2 एफ ऑफ 4, ठीक है। और जे दी वैल्यू इवेंचुअली चाहता है, ठीक है। सो वी नीड दिस वैल्यू आ हो गया एफ ऑफ 4। सो दैट्स इट। सो और 2 अदर ले जाओ। सो ई रेस्ट पर एक्स द इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर एक्स 0 टू f4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 है ना। सो पुट द अपर लिमिट इन ई रेस्ट पर f4। अच्छा f4 सानू चाहिए इन्हू कुछ भी मान लो के है ना, ई रेस्ट पर के माइनस ई रेस्ट पर 0 1 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर ई रेस्ट पर के इज 11, के इज log 11, ठीक है। सो f4 दी वैल्यू log 11 आ गई। सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। ओके आगे देखते हैं। वो कहता जी 0 to 9 एफ एक्स डी एक्स 4 है ना, इंटीग्रेशन गिवन है, यदी वैल्यू चाहिए। तो ये भी ईजीयर लैवल तो ये मैं नाल तुहानूं दस्सिया ना की लैवल है वह। तो अगेन अच नज़र आ रहा एक्स स्क्वेयर तो अगे वह डेरिवेटिव है, ठीक। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। सो 2x डी एक्स इज़ डी टी। सो 2x डी एक्स हो गया डी टी, आ जाऊगा एफ ऑफ टी, ठीक है। हाफ अगे हम लिमिट चेंज कर दी। सो वैन एक्स इज़ 0 लोअर लिमिट then t is हाँ जी 0 square 0 and when x is 3 t is 3 square 9 right। so आ थोड़ी इंटीग्रेशन आ गई। now 0 to 9 एफ टी डी टी। अच्छा है ना एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स अंदर वेरीएबल चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पैंदा। रीजन जिवें थोड़ा कि अगर हालांकि मैं इनू अगे एज अ प्रॉपर्टी भी करांगे, अगर मान लो आ लिखा है लेट्स से 0 to 1, ठीक है। इतने मैं सिर्फ वेरीएबल चेंज करना, ठीक है। लेट्स से एक्स की जगह टी ले लिया टी स्क्वायर डी टी, लिमिट नहीं चेंज की ना फंक्शन चेंज किया, मतलब एक्स स्क्वायर का इतने टी क्यूब नहीं करता। फंक्शन भी सेम है, लिमिट भी सेम है, तो इवेंचुअली इंटीग्रेशन भी सेम होएगा। रीजन क्योंकि आ जब आप इंटीग्रेट करांगे एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, फंक्शन तो एच भी वही आएगा टी क्यूब बाय 3, लिमिट भी सेम है, तो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। एच भी कितना आएगा 1 क्यूब है ना, -0/3। सो यह भी 1/3 आएगा, आ 1/3। तो अगर फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर वेरीएबल चेंज हो जाए, फंक्शन नहीं चेंज किया, लिमिट नहीं चेंज की, ठीक है, इंटीग्रेशन सेम रहता है। तो मोर ओवर यू कैन से एज अ प्रॉपर्टी भी चलो लिख ही लो नाल ही कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, ठीक है। ठीक है, डमी वेरीएबल है ना, तो खत्म ही हो जाना क्योंकि अल्टीमेटली तो लिमिट पुट कर लेनी है। तो वेरीएबल चेंज करने के नाल इंटीग्रेशन से फर्क नहीं पाएगा, प्रोवाइडेड लिमिट नहीं चेंज की तो फंक्शन नहीं चेंज किया, ठीक है। सो देयरफॉर एदी वैल्यू तो 4, सो दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2, ठीक है। चलो अगे ओके हाँ जी। आ क्वेश्चन कहना बेटे कि एस इंटीग्रेशन की वैल्यू करनी है ना, तो आ इनफॉर्मेशन गिवन है जी सर्टनली जब इन्हू कैलकुलेट करांगे तो विच वरती जाएगी। नो ये तो एक दो चीज़ा सीखने वालियाँ। नो जो तुम इतने देखो एफ डबल डैश एक्स इंटू log x राइट,
नाउ क्लियर है कि दो फंक्शन है अड तो आप बाय पार्ट्स लाइए। वैसे भी आप रूल के हिसाब भी चलीए तो चलो कहिए लॉग नू आप फस्ट फंक्शन मान लीए, ये डिफरेंसीएशन तो यदि इंटीग्रेशन। अच्छा इतने मान लो लॉग की बजाय ना मान लो ई रेस पर एक्स भी होंदा है ना, ई रेस पर एक्स भी होंदा तो फिर भी क्योंकि एफ डबल डैश एक्स है बेटे तो आप की करते कि इनू फस्ट मान के इनू सैकेंड मानते यदि इंटीग्रेशन करते, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स की इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स आ जाएगी, एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन फिर एफ एक्स आ जाएगी। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, क्योंकि आपको एफ ई पता है ना, एफ डैश पता है, तो आप की करांगे इनू आप इंटीग्रेट करांगे राइट। इत्थे तो चलो ऑबवियस ही सीगा ना, क्योंकि लॉग है तो आप फस्ट फंक्शन ही लैने होंगे राइट। तो आ डाटा दसदा कि कोई वैल्यू एफ ई की पता है, एफ दी एफ डैश की, तो वी वॉन्ट एफ डबल डैश खत्म हो, ये किमें जाएगा अगर इनू इंटीग्रेट करांगे। ठीक है, सो इस करके आप की करिए इनू बाय पार्ट्स लाने एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट कि इनू फंक्शन दिते हो चैक कर लो कि किहड़े फस्ट लैना है किहड़े सैकेंड। इस केस जिमें आप डाटा में वेख के कहा जी इनू आप सैकेंड लैने राइट। तो हाँ जी एक ही आ गया ln x एज सच है ना, आ वाला इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश x राइट, दैट यू नो ऑलरेडी, दैट इज़ f डैश x एंड f डैश x दी एफ एक्स। ठीक है, सो आप सीधा लिख दी, सो यदि आ जाएगी f डैश एक्स लिमिट 1 to e माइनस 1 to e, हाँ जी लॉग द डेरिवेटिव 1/x यदि इंटीग्रेशन f डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र। यदि वैल्यू तो आ जाएगी है ना, यदि वैल्यू तो आ जाएगी, यदि वैल्यू कितनी है, हाँ जी अपर लिमिट इन लॉग ई 1 f डैश ई पूरे दे अंदर ई पुट करता लॉग ई इंटू एफ डैश, लॉग ई इज़ 1 एफ डैश ई आ गया, माइनस लॉग 1 इंटू एफ डैश 1, लॉग 1 0 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो तुम आ कढ़ लिया माइनस। ठीक है, इनू चलो आई मान लो। ठीक है, लेट अस इवैल्यूएट इट ओवर हेयर। ठीक है, चलो इनू इत्थे इवैल्यूएट करते हैं, माइनस इत्थे रखिया आई इनू ले लिया, सो आई इज़ इंटीग्रेशन 1 to e। ठीक है, चलो अगेन 1/x जोड़ा इनू आप कर लें डिफरेंशिएट तो एफ डैश एक्स में इंटीग्रेट। तो हाँ जी 1/x एज सच इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स फ्रॉम 1 to e माइनस 1 to e, हाँ जी 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। हुण जिमें डाटा गिवन है वरत्या जाऊगा, सो यदि वैल्यू हाफ दी है, सो आप पूरा इंटीग्रेशन पुत्र हाफ है। ठीक है, सो देयरफॉर यदि वैल्यू तुसी लिमिट पुट कर लो कितना आ गया एफ ई बाय ई माइनस f1/1। ठीक है, प्लस 1/2। नाउ एफ ई भी पता है, f1 भी पता है। ठीक है, इतने वैल्यू 1 है, सो 1/e, तो यू कैन पुट इन द वैल्यू, थोड़े को आई की वैल्यू आ गई एंड एफ डैश ई भी तुहानू पता है 1 है। सो तुहानू सारी वैल्यूज़ जड़ियाँ आ वालियाँ वो गिवन है, तो आंसर आ गया। ठीक है, सो अगे तो इनू ख्याल रखो। तो एक सिमिलर जो क्वेश्चन मैं लिखा है दैट यू डू इट योर सेल्फ। आ वाला क्वेश्चन नोट कर लो पॉज करके। तो जिवें ये भी है कि दिस इंटू दिस अगेन डाटे f0 एफ डैश 0 इन्हों की वैल्यूज़ गिवन है, तो यदि इंटीग्रेशन कर दो यदि डिफरेंसीएशन। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो पॉज करके, इन्हों तुम सॉल्व कर लियो। सिमिलर कॉन्सैप्ट थे ना बेटे, जेई 2014 एडवांस क्वेश्चन आया सी। अच्छा हुण जे इनू कोई ना लंबे तरीके ना करदा तो एवें सोचदा कि यार इनू फंक्शन लैके ना इनू एफ एक्स मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर 5, ये तरीका गलत हो जाता। वट इज़ d2 बाय दिस इज़ डबल डैश एक्स। तो आपको अगर इनू एफ एक्स मनिया तो आ जो लिखा है दैट इज़ एफ डबल डैश एक्स। सो एक अप्रोच हो सकती सी कि यार इनू 2 बार डिफरेंशिएट करके इत्थे पुट करो फिर उन्हें इंटीग्रेट कर लो, तो दैट वुड बी लेंदी, यू कैन ट्राई आउट। तो क्यों इदा करना है, तो जिदा आप हुणे पढ़िया ही है तो की करिए ना, दिस इंटीग्रेशन इज़ 0 to 1 4 एक्स क्यूब, दिस इज़ नथिंग बट एफ डबल डैश एक्स। अगर आ साडा एफ एक्स है बेटे, अगर आ एफ एक्स लिया तो आ साडे को नाल एफ डबल डैश एक्स लिखा। ठीक है, तो हुण
आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो की करिए, इनू डिफरेंशिएट तो इनू इंटीग्रेट है ना, तो लेट अस डू दैट। तो 4 हाँ जी एक्स क्यूब एज सच एद इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स लिमिट 0 to 1 माइनस हाँ जी इहदा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एद इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स। ठीक है बेटे, सो आ तुसी बाय पार्ट्स लाता। हुण इहदी वैल्यू तो आ जूगी है ना, कित्थों आऊगी, बिकॉज थोनू फंक्शन पता है एफ एक्स, तो तुसी एफ डैश एक्स भी कढ़ लोगे है ना। एफ डैश एक्स आ गया तो लिमिट पुट करके वैल्यू आ जाएगी, सो वी कैन कैलकुलेट दैट। तो इनू आप आई मान लिया, ठीक है, माइनस I1 ले लो मोर ओवर। हाँ जी अगे 3 टाइम्स हाँ जी एद इंटीग्रेशन अगेन हुण एफ डैश एक्स नू सैकेंड मनीए, इनू करांगे इंटीग्रेट, इनू डिफरेंशिएट। पहला एज सच सैकेंड इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन इज द डेरिवेटिव 2x हाँ जी एफ डैश एक्स द इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। ठीक है बेटे, सो दैट इज़ इट। हुण आपां की करिए, आप वैल्यूज़ कढ़निया शुरू करिए। दैट इज़ 4 I1 चाहिए है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 3, सो 3x स्क्वायर एफ एक्स 0 to 1 ठीक है माइनस 3 + 6 टाइम्स 0 to 1 x एफ एक्स डी एक्स। हुण अगर सिंपलीफाई करना हो तो यदी वैल्यू सानू पता है, कढ़ लाँगे मोर ओवर है ना, आ भी लिमिट ही पुट करनी है, तो बचा सिर्फ आ वाला। ठीक है, सो हुण ग्रीन वाला इंटीग्रेशन मैं इतने कैलकुलेट कर देना। ठीक है, 0 to 1 x इंटू एफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ एक्स? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5 dx, राइट। हुण आते सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि आ टी आओ द डेरिवेटिव है ना, इनू टी पुट करो माइनस 2x dx है ना, डेरिवेटिव आ जाएगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस 2x dx इज dt। सो x dx कितना आ जाएगा बेटे -1/2 dt हो गया t दी पावर 5। लिमिट चेंज कर दो, जब x की वैल्यू 0 है t की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है t की वैल्यू 0। सो आ वाली वैल्यू भी निकलेगी। सो दिस इज़ नोन। ठीक है, आ भी पता है क्योंकि लिमिट ही पुट करनी है ना, और I1 भी पता है। I1 कितना कढ़ांगे, लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। I1 कितना करांगे, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स से लिमिट पुट करनी है, तो एफ एक्स पता है तो एफ डैश एक्स कर लो। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? हाँ जी चेन रूल ला दो, 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर 4 इंटू एज अ डेरिवेटिव माइनस 2x। सो दिस इज एफ डैश एक्स। सो वी कैन इवेलुएट दिस I1। देयरफॉर I1 इज हाँ जी कितना अपर लिमिट इन एच एच सारे है ना 1 क्यूब इंटू एफ डैश 1 माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब एफ डैश 0, तो 0 हो जाएगा। सो एफ डैश 1 कैलकुलेट कर लो। हाँ जी इतने 1 पुट करांगे 1 माइनस 1 0, तो I1 की वैल्यू भी 0 है। सो आ 0 हो गया, बाकी आ तुसी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो इस मेन की सीगा थीम कि कोई बच्चा इनू पहला डबल डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करे। ठीक है, सो दैट वुड बी लॉन्ग प्रॉब्लम। ओके, वो कहता जी एफ एक्स आया -1 to 1 आ कैलकुलेट करो। तो जो पहला आप एवं करते हैं, इनू ग्राफ बना लीए। मिनिमम ऑफ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स आ इहदा बन गया मॉड एक्स -1 की होगा पुत्र, इहदा ग्राफ 1 यूनिट राइट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मॉड एक्स -1 इधर राइट ते जावांगे तो और इतने दोनों मिलेंगे क्योंकि पुट x0 y1 दोनों y1 ते मिलते हैं। दिस इज 0,1। ठीक है, मॉड x + 1। अच्छा हुण की कहंदा हो मिनिमम और भी -1 to 1 दे विच गल करें इत्थों लैके तक। सो लुक एट दिस -1 तो इत्थे देखो, यू कैन सी क्या लाइन में ड्रा की है। इतों सब तो थले ग्राफ किहड़ा आ वाला। ठीक है, -1 तो इत्थे तक सिमेट्री ना वैल्यू -1/2 नज़र आ रही है, बट वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एज वेल। तो आ मिनिमम आ गया। ठीक है, इत्थों लैके इत्थे तक फिर आ सब तो उपर है, फिर आ उहदे नीचे सब तो नीचे आ है, तो मिनिमम आ जाएगा। ठीक है,
एंड ऐदा ही इन्हां तिन्नां चों मिनिमम आ ते आ, ठीक है। आ तुहाडा आ गया मिनिमम दा ग्राफ, राइट। नाउ बाकी तुसी भुल जाओ, आ तुसी सॉल्व कर लो, यू विल गेट दीज वैल्यूज़ हाफ एंड माइनस हाफ बाय सॉल्विंग दैम। इनू एदे नाल तुसी सॉल्व करोगे मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, हाँ जी, एक्स इज इक्वल टू ईदर प्लस माइनस एक्स माइनस वन, सो एक्स वन माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है। सिमिलरली ये माइनस हाफ आ जाएगा। व्हाट इज़ दिस इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस 1 to 1 की है पुत्र ये इस फंक्शन का, फंक्शन केड़ा मिनिमम वाला, बाकी मैं डिलीट कर देना, ठीक है। इस फंक्शन का एरिया, ठीक है, किहदे नाल, एक्स एक्सिस दे नाल, कित्थों -1 to 1, एंड क्लीयरली नज़र आ रहा है तो दो ट्रायंगल्स है, सो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल कर लो, ये आपको इंटीग्रेशन करने की लोड़ नहीं, तो तुसी कैलकुलेट कर लो। तो आ बेस है 1, ठीक है, और बेस 1 है तो आ माइनस हाफ, तो पुट करोगे तो आ वाली थोड़ी वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस ग्राफ वाज y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, एक्स की वैल्यू माइनस हाफ पुट करो तो इतने थोड़े को y की वैल्यू हाफ आ गई, तो यदा एरिया कितना हो गया, बेस विच इज़ 1 इंटू हाइट विच इज़ हाफ, ठीक है, दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इंटू 2 कर दो, ठीक है। सो थोड़े को ओवरऑल वैल्यू यदि हाफ आ गई। तो अगर फंक्शन ही यहो जिहा होवे कि जिहदा एरिया पता होवे तो यू नो दिस इज़ अलजैब्रिक एरिया, ग्राफ क्योंकि एक्स के उपर ही है तो सीधा एरिया ऐड हो जाना। अगर कुछ पार्ट नीचे होंदा एक्स दे मान लो तो फिर वो वाला आप माइनस करते हैं ना, इज़ दैट क्लियर। तो ये चीज़ देख लेनी कि अगर थानू ग्राफ ही पता तो क्यों इंटीग्रेशन करनी, नहीं तो फिर आपको जिहड़ियां फंक्शन डिफाइन करना पैना सी, वो लाइनां बनदियां इंटीग्रेशन करते आना तो वही सीगा। अच्छा ये ना एक मैंने होर याद आ गया भी, लिख लो क्वेश्चन कि मान लो a to b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस लेट्स से x माइनस 4 होल स्क्वायर dx। इंपॉर्टेंट यार लिख लो कि फाइंड आउट a एंड b सच दैट दिस I एग्जिस्ट, I है ना, एंड इज़ मैक्सिमम, I दी वैल्यू मैक्सिमम है, सो I मैक्सिमम है, ए भी लभना है। हाँ जी, की करिए पहला, इन्ना तो पता ही है, चलो अलजैब्रिक एरिया पहला एवें करते हैं, इनू वेखते हैं किहड़ा ग्राफ है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, चलो प्लस अंडर रूट है तो पॉजिटिव साइड है तो स्क्वायर करिए, सो वाई स्क्वायर इज़ 1 माइनस, सो दिस इज़ क्लीयरली आ की बनया पुत्र, ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना। तो जब वाई स्क्वायर सीगा तो अंडर रूट प्लस माइनस आता, एक प्लस एक माइनस, तो ये प्लस वाला है तो ऊपर वाला सैमी सर्कल है, तो ये सर्कल जिहड़ा आ इनू अगर प्लॉट करिए, ठीक है, सर्कल नू अगर प्लॉट करिए, इसका सेंटर कितना है 4,0 तो रेडियस है 1, तो ग्राफ थोड़े को बनूगा इत्थे किते आ गया 4, ठीक है, तो रेडियस 1, तो इफ आई प्लॉट इट, रेडियस क्योंकि 1 है पुत्र, तो एक पिछे इत्थे 3 आ जाऊगा, एक अगे इत्थे 5 आ जाऊगा, ठीक है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, 4 0, तो आ थोड़े को पूरा सर्कल एदी इक्वेशन है। और ऑलरेडी मैं तुहानू दस्सिया सी फंक्शन दे कि जब वाई स्क्वायर का प्लस माइनस अंडर रूट लैने, उपर की इक्वेशन प्लस अंडर रूट आई है, नीचे की माइनस, तो प्लस सेगा दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अपर सैमी सर्कल, ठीक है। सो अपर सैमी सर्कल आ थोड़े को आ वाला ग्राफ है। हुण ए टू बी हुण एग्जिस्ट करता है, मतलब ए बी ये किते भी हो सकते हैं। हुण मान लो इत्थे किते ए है, ठीक है, क्योंकि ए 3 तो पिछे नहीं हो सकता, बी 5 तो अगे नहीं हो सकता, क्योंकि डिफाइंड नहीं होना ना, फंक्शन ही 3 तो 5 डिफाइंड है। हुण मान लो ए टू बी इत्थे किते ए तो बी है ये, तो ए टू बी आ की रिप्रजेंट करता पुत्र, दिस विल रिप्रजेंट दिस एरिया बाउंडेड बाय द सैमी सर्कल विद एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, समझे गल। तो हुण लॉजिकली सोचो, अच्छा नाला भी लिख लो कि ए भी तो छोटा है टू मेक मोर सेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो हुण आ एरिया दी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कद होएगी कि ए जिन्ना इधर ਨੂੰ होएगा बेटे, जिन्ना इधर आ जाएगा ए तो उन्ना एरिया वधदा रहेगा, बी जिन्ना परे जाएगा उन्ना एरिया होर वध जाएगा। तो ए मैक्स कद होएगा जब ए इत्थे 3 आ जाएगा,
और b इधर 5 पे आ जाएगा। सो व्हेन a इज़ 3 b इज़ 5 then this area bounded with the x-axis will be maximum. So therefore a आ गया 3 ते b आ गया 5। ठीक है बेटे। सो हो गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके अच्छा एक क्वेश्चन देखो पुत्र, गिवन है सानू एफ एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई कर लिए साइन एक्स डी एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है 0 to पाई। मैं एक मिनट तो सोचो जरा कि अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई होए तो वी कैन अप्लाई बाय पार्ट्स। हुण बाय पार्ट्स च तुसीं क्योंकि देखो एफ डबल डैश है तो एफ एक्स है, तो अगर मैं बाय पार्ट्स लावां इनू करदा डिफरेंशिएट, मतलब इनू मान ला फर्स्ट फंक्शन इनू मान ला सैकेंड, तो इत्थे बाय पार्ट्स ला के एफ डैश आ जाऊगा। तो इधरले बन्ने की करिए कि इनू कर लिए इंटीग्रेट तो ये भी एफ डैश दे दूगा। ठीक है, बिकॉज बिच माइनस साइन है तो यू विल सी के इवेंचुअली वो वाला पार्ट कट जाएगा। तो की करिए इनू ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया सैकेंड और ये इनू मान लो सैकेंड तो इनू मान लो फर्स्ट एंड लेट अस प्रोसीड विद दैट। ठीक है, आइडिया तुहानू समझाता मैं। अच्छा हुण ये फर्स्ट मानो आ गया एफ एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई। हाँ जी, इहदा डेरिवेटिव साइन दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी एक्स। अच्छा ये तो इहदा आ गया। हुण इधर आ जाओ, ये करो यदी डिफरेंशिएशन तो यदी इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट साइन एक्स एज सच यदी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स राइट फ्रॉम 0 to पाई एस फंक्शन दी माइनस इंटीग्रेशन। हाँ जी पुत्र साइन द डेरिवेटिव कॉस और यदी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, तो अगेन माइनस एफ डैश एक्स कॉस एक्स 0 to पाई तो प्लस आ कटेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। हुण की बचा है माइनस एफ माइनस बार एफ ऑफ पाई अपर लिमिट इंटू कॉस पाई विच इज़ -1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू कॉस 0 1। ठीक है, सो प्लस हाँ जी ये साइन पाई अपर लिमिट पुट करोगे साइन पाई इंटू एफ डैश पाई, साइन पाई 0 होंगे माइनस साइन 0 इंटू एफ डैश 0, साइन 0 भी 0 है। सो आ खत्म हो गया। सो आ थोड़े को आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एफ पाई। ठीक है, एंड प्लस एफ 0। सो आ थोड़े को आंसर आ गया। हुण ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 5 है, एफ पाई 2 आ। सो आ इंटीग्रेशन असी वैल्यूएट कर रहे हैं, ये वैल्यू 5 है और एफ पाई की वैल्यू गिवन है तो कितनी 2। तो देयरफॉर एफ 0 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ओके लेट्स सी। खतरनाक गया सवाल। लेट्स सी की कहता एफ जी कंटिन्यूस देने का मतलब होंगे कि इंटीग्रेबल है। तो कंडीशन सी ना कि अगर 0 a to b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेबल है तो एफ कंटिन्यूस होना चाहिए, वो करके देता है। सो आ इन्फॉर्मेशन लिमिट्स पुट कराने वास्ते दी है। हाँ जी सोचो जरा कि 10 मिट्टी खिलारा जी एफ टर्म ना कट्ठियाँ करते हैं 0 to 1 मल्टीप्लाई कर लो एफ एक्स। अच्छा एफ एक्स में मैं एफ ही लिख रहा जी एक्स जी जी डैश कला जी डैश एफ एक्स जी डैश जी स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ एक्स जी डैश। ठीक है, ए प्लस एफ डैश जी एंड जी स्क्वायर प्लस एफ डैश एंड जी डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अच्छा हम ठीक है हाँ देखो ये जी स्क्वायर ये जी स्क्वायर है, ये टर्म इकट्ठी कर लो। ठीक है, देखो ना ये डी स्क्वायर इकट्ठा हो जाए कि आएगा एफ इंटू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी स्क्वायर तो आ वाली इकट्ठी कर लो। ठीक है, तो प्लस
जी एफ डैश आ वाली टर्म माइनस एफ जी डैश डिवाइड बाय जी स्क्वायर डिवाइड बाय जी स्क्वायर। ठीक है ना, 0 to 1 अड अड कर दी, सो आ हो गया। बस गल खत्म हो गई बेटे। किदा एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी दैट इज़ नथिंग बट 0 to 1। हाँ जी, आ के बराबर है बेटे, दैट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, है ना, प्रोडक्ट रूल है। सो दैट इज़ एफ इंटू जी द डेरिवेटिव। ठीक है, दैट इज़ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स। आगे लिखा गया, ठहर जाओ। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ, चलो एफ इंटू जी। ठीक है, और आ कहना है व्हाट इज दिस, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, न्यूमरेटर डिफरेंस, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एफ बाय जी। ठीक है, सो 0 to 1 डी बाय डी एक्स ऑफ एफ बाय जी डी एक्स। सॉर्ट ऑफ मतलब सोचने का तरीका या तो सीधा ही, क्योंकि डी बाई डी होंगे एदा डेरिवेटिव आ, सीधा आंसर आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स फ्रॉम 0 to 1, है ना। या को जी डी एक्स कट गया, है ना, तो इनू तुसी डिफरेंशियल कट के एफ जी लिख दो। इज़ दैट क्लीयर? प्लस हाँ जी, इतों आ जाएगा एफ बाय जी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है बेटे, हाँ मैं हम डिलीट कर देना। सो हुण ते की करना है, सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है, वो थोड़ा वैल्यू की बने एच जिदा आके आएगा f1 इंटू जी1 माइनस f0 इंटू जी0। ठीक है, एंड प्लस एच पुट करोगे f1 बाय जी1 माइनस f0 बाय, सो यू हैव ऑल द थिंग्स यू कैन पुट एंड गेट द आंसर, राइट। ओके, ਇਹਦੇ अंदर इंट्यूटिवली माइंड की आंदा है कि यार ठीक है, या तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स पे तेन एफ एक्स लिख दी है ना, चलो लिख भी दें। तो अगर आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि -1 to 1 आंदा 0 0 ते थोड़ा एफ डिफाइंड नहीं है, तो मोरओवर कंटिन्यूस नहीं, बिकॉज 1/0 यू नो 0 ते इन्फिनिटी वाल जाएगा, तो 0 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हैंस कंटिन्यूस नहीं है। तो यदा मतलब इनू आपानू और कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी भी इन्फिनिटी वाली है, तो यदा मतलब इनू आपानू ब्रेक करना पैना। सीधा करांगे जे किसी ने आ करता ना, मतलब इनू कट के आ लिखता 1/1 प्लस ई दी पावर 1/x है ना, बिकॉज डिफरेंशियल इंटीग्रल कट के -1 to 1 वट एवर जी आंसर तुसी कटोगे गलत होएगा। सो इनू की करना है आप, वी आर गोइंग टू डू -1 to 0 डी बाय डी एक्स, है ना, बाकी तो सारा सेम ही dx and 0 minus that is 0 plus to 1। ठीक है, बस बाकी हूँ तो लिमिट ही पुट करने ना, इट शुड बी इजी फॉर यू। तो हूँ आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस ई रेज पावर 1/x। ठीक है, -1 to 0 माइनस लिमिट पुट करांगे, है ना, और h आएगा 1/1 दिस 0 प्लस टू 1। चलो लिमिट पुट कर दें। हाँ जी, इतने x अप्रोचेज 0 माइनस, सो दैट इज़ 1/1 प्लस ई दी पावर, हाँ जी, x अप्रोचेज 0 माइनस, तो आप की करिए x में पुट कर दी 0 माइनस h अप्रोचेज 0, राइट, 0 माइनस h अप्रोचेज 0 माइनस आते फिर सीधा ही है 1 प्लस ई दी पावर -1। ठीक है, प्लस अच्छा एदा भी कर दें, पहला एन देखो ना, आ कितना आ गया 1 प्लस 1/e दी पावर 1/h। जिमें h 0 में जाऊगा 1/0 गोज टू इन्फिनिटी, e दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/∞ अप्रोचेस टू 0, तो यदा आंसर आ गया 1। ठीक है, माइनस आ तो ठीक है, चलो तो फाइनाइट वैल्यू है, प्लस आ गल समझाई बेटे, प्लस हूँ आ वाली लिमिट हूँ 0 प्लस। ठीक है, पहला अपर लिमिट पाइए, अपर लिमिट 1, तो 1/1 प्लस ई दी पावर 1 माइनस लोअर लिमिट x नो 0 प्लस h 1/1 प्लस ई दी पावर 1/h एंड इतने भी h अप्रोचेज 0 तो इतने भी h अप्रोचेज 0।
सो हुण इत्थे h अप्रोचेस 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी ई दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी 0 आ सारा 0 हो जाएगा तो यदी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस ई सो दिस थिंग इज़ इक्वल टू 1 माइनस ठीक है एलसीएम ला लो तुसी दैट इज़ ई अपॉन 1 प्लस ई ठीक है प्लस 1 बाय 1 प्लस ई यू गैस कैन सिंपलीफाई थोड़ा आंसर आ गया ठीक है सो पहला जो लिखा सीगा डायरैक्ट गलत है रीजन थोड़ा दसता है क्योंकि 0 ते फंक्शन थोड़ा डिफाइंड नहीं है ना ओके अच्छा एक नोट लिख लो जिमें एक सब्सटीट्यूशन बड़ी हेल्प कर दी है पर्टिकुलरली नोट लिख लो व्हेन द लिमिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर नोट लिख लो कि व्हेन द लिमिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर ठीक है जिमें इतने ए है तो 1 बाय ए एंड मोरोवर 0 तो इन्फिनिटी भी एक दूजे रेसिप्रोकल ना सॉर्ट ऑफ 0 1 बाय 0 है ना पॉजिटिव साइड तो इन्फिनिटी वाल जाता है तो जब लिमिट्स रेसिप्रोकल होण एक दूजे दियां एंड मोरोवर तुहानूं क्वेश्चन भी नज़र आएगा 1 बाय एक्स ठीक है then we can try and substitute x is equal to 1 by t ਉਹਦੇ ਨਾਲ question ਤੁਹਾਡਾ simplify ਹੋ ਜਾਏਗਾ so when the limits are reciprocal and moreover you'll get hint from the problem as well ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ x is equal to 1 by 2 help ਕਰਦਾ and moreover ਇੱਥੇ function ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਖੋ f ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तो ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ h x ਨੂੰ 1 by t so let us see ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ so dx ਆ ਗਿਆ -1 by t square dt ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेशन ਨੂੰ i मान लो ठीक है ਹੁਣ इस i ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ अच्छा f of x कितना आ गया आ हो जाएगा 1 by t आते t अंदर सेम रहा ठीक है ln of x that is 1 by t x is 1 by t तो 1 by t ये ऊपर आके t आ जाएगा ठीक है dx कितना है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर एंड डी टी ठीक है लिमिट्स की हो गया बेटे जब x जाऊगा 0 नू तो बिकॉज t कितना है 1 बाय x 0 में जाऊगा ए इन्फिनिटी में जाऊगा और x जब इन्फिनिटी में जाऊगा पॉजिटिव साइड तो 0 में जाऊगा ठीक है हम होगा कि ये जिमें तुम देख सकते हो कि चलो सिंपलीफाई कर देने पहला माइनस नू कंज्यूम कर लिए लिमिट नू स्वैप कर दो सो दैट इज़ 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t प्लस 1 बाय टी तो सेम ही है आ भी कटिया गया ठीक है और इतने कितना व्हाट इज़ लॉग ऑफ 1 बाय टी लॉग ऑफ 1 बाय टी इज़ माइनस लॉग टी तो आ माइनस लॉग टी बाय टी डी टी ये थोड़ा आई आ गया लुक एट दिस व्हाट इज़ दिस इज़ अगेन आई बिल्कुल सेम ही है ना जिदा मैं ऑलरेडी दसिया कि वेरीएबल ही चेंज किया एक्स की जगह टी है बाकी तो सारा सेम है सो अगर आ आई है तो आ भी आई है सो देयरफॉर इत्थों की कढ लिया तुसीं कि आई इज़ इक्वल टू माइनस आई देयरफॉर 2i इक्वल टू 0 i इक्वल टू 0 ठीक है या इन्हां दोनों नूं ऐड करता इनू तो इनू ऐड करता एडिंग 1 एंड 2 तो i प्लस i 2i आ प्लस दे नाल आ माइनस ना कट्टा गया 2i इज़ इक्वल टू 0 ठीक है तो अच्छा एक क्वेश्चन है होर मैंने याद आ गया वो भी लिख लो तुम खुद करो बिल्कुल इहो जी कि कुछ भी लिख लो 2020 टू 1 by 2020 let's say sine of x minus 1 by x raised to power कर लो 2021 ठीक है इनू करो तुम इनू आए मनो ठीक है एंड यू डू द सब्सटीट्यूशन यू सी अगेन ये वांगू माइनस बाहर आ जाऊगा ऐड कर दो आंसर आ जाऊगा ठीक है तो चलो मैं कर देना वंस अगेन सो 1 बाय एक्स इज़ इक्वल टू टी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ डी टी ठीक है तो हाँ जी की होया हुण जब एक्स की वैल्यू हाफ है तो आ लिमिट चेंज हो जाएगी 2 टू हाफ टी 1 बाय एक्स नू टी पुट किया तो मतलब एक्स कितना हो गया 1 बाय टी है ना देयरफॉर दिस इज साइन ऑफ 1 बाय टी 1 बाय टी ऊपर आके टी आ जाएगा नीचे आ गया साइन टी प्लस साइन
1 बाय एक्स टी हो जाएगा, एक्स 1 बाय टी, तो वो इफेक्टिवली सेम रहेगा, ठीक है। एंड डी एक्स कितना पुत्र, डी एक्स इज़ हाँ जी इत्थे 1 बाय एक्स टी है, तो आ कितना हो जाएगा पुत्र टी स्क्वायर, सो दैट इज़ माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर, सो माइनस डी टी बाय टी स्क्वायर। ओके हुण आ देखो सबस्टिट्यूशन कट दो, जो कट्टिया जाता टी कट्टिया गया। अच्छा माइनस है कि लिमिट्स चेंज कर दो है ना, इत्थे करदा मैं माइनस दे नाल जिहड़ियां लिमिट्स है वो इत्थे आ कंज्यूम हो गया, इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे आ जाएगा 1 बाय 2, ठीक है। तो हुण अगर तुसीं देखो आ तुहाडी इक्वेशन नंबर 1 ते आ इक्वेशन नंबर 2, आ टी नूं तुसीं एक्स ही लिख लो, ऑलरेडी मैं तुहानूं दस्सिया है ना। तो हुण बिल्कुल सेम है, लिमिट भी सेम है ना। अगर इनू ऐड कर दिए, लेट्स सी व्हाट वी गेट 2i, लिमिट सेम है, वी कैन ऐड है ना, बिकॉज इंटीग्रेशन a टू b f(x) प्लस gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx प्लस a टू b gx dx। तो अगर लिमिट सेम है, दो फंक्शन है, वी कैन ऐड दैम अप, तो लिमिट सेम है तो वी कैन ऐड, ठीक है। और इत्थे ना मैं एक चीज़ दा आलस कर रहे हैं, तो तुसीं वेरीएबल चेंज ही कर दो, इन्हूं एक्स लिख दो है ना, मैं स्टैप अलग नहीं लिखा, इन्हूं एवं लिखता है, ठीक है। इन्हूं भी इत्थे आई होप तुसीं समझ रहे हो, राइट। तो हुण कर दईए ऐड, इन्हूं ऐड करांगे बेटे, एफ प्लस जी डिनोमीनेटर तो सेम ही है ना, तो ऐड करके की आएगा एक्स साइन एक्स प्लस साइन 1 बाय एक्स, हाँ जी न्यूमिनेटर ऐदा तो ऐदा ऐड हो जाएगा, सो साइन एक्स प्लस साइन 1 बाय एक्स, ठीक है। आ गल समझ आनी चाहिए, ऐड करता पुत्र दिस प्लस दिस एल्शियम लो गया, सो आ इहदे नाल कट्टिया गया, क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। तो हुण की आ गया तुहाडा 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन सीधी लॉग मॉड एक्स हाफ टू 2 कंटिन्यूस है, नो प्रॉब्लम। तो ये तुहाडा हुण सॉल्व हो गया। आ तुसीं खुद करो, इहदा आंसर भी 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके लेट्स मूव टू नैक्सट प्रॉब्लम। हाँ जी बेटे आ क्वेश्चन देखो, कहता कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, मतलब यदि डिफरेंशिएशन आ, यदा मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर साइन एक्स बाई एक्स इज एफ एक्स, ठीक है। ये तो आप इस इन्फॉर्मेशन तो डाटे तो आ लिख लिया, राइट। हुण की कहता कि आ वाली वैल्यू 1 to 4 2 e raised to power sin x square by x is fk minus f1 possible value of k। पॉसिबल वैल्यू ऑफ के मतलब नज़र आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन पुट करके है ना, आ साइड आई है, बट कैपिटल एफ बेटे की है वो ई रेस्ट पावर साइन एक्स बाय एक्स द इंटीग्रेशन है, ठीक है। मतलब इधर आप ई रेस्ट पावर साइन एक्स बाय एक्स बनाइए है ना, तो काफ़ी कुछ आंसर तो हिंट लग जाता है। इत्थे साइन एक्स है, इत्थे कितना पुत्र एक्स स्क्वेयर, तो इत्थों आप एक्स स्क्वेयर नूं अगर टी सब्सटीट्यूट करिए तो की आएगा डी टी आ जाएगा 2x dx। सो की करिए इत्थे 2x x ना मल्टीप्लाई तो x ना डिवाइड, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व कर दें, तो हुण की कीता आपां एक्स स्क्वेयर नूं पुट करता टी और 2x ते dx दैट इज dt आ हो गया e रेज़ टू पावर साइन t बाय t, ठीक है। एक्स स्क्वेयर सारा t हो गया। लिमिट हुण जब x की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू बेटे 1 है, x की वैल्यू 4 है, इत्थे t हो गया 4 स्क्वायर 16, ठीक है। नाउ हुण देखो ई रेज़ टू पावर साइन t बाय t dt, ऑलरेडी मैं विच प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि वेरीएबल चेंज कर दो, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, ये कोई फर्क नहीं है ना। यदी इंटीग्रेशन जी है, हालांकि मैंने आंसर लिखने लिए आ स्टैप ना भी लिखता चलता, बट स्टिल फॉर योर क्लैरिटी लिखता, राइट। यदी इंटीग्रेशन कितनी है बेटे कैपिटल एफ एक्स, देयरफॉर हो गया कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम 1 to 16 दैट इज f16 माइनस f1, ठीक है। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ k कैन बी 16, ठीक है। ओके लेट्स सी क्या 15 एडवांस का क्वेश्चन है बेटे, वो कहता है कि आ इंटीग्रेशन गिवन है, यदी वैल्यू अल्फा है,
एदी वैल्यू लभनी है, ठीक है। सो हाँ जी, देखो ज़रा सोच लो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा है। अब पूरा फंक्शन है तो आ डेरिवेटिव है 9x + 3 tan इनवर्स x नू अगर t पुट करिए dt इज़ 9 + 3/1 + x², so that is 9 + 9x² + 3 12 + 9x² by 1 + x² into dx, ठीक है। सो दिस आ थोड़े को हो गया dt, दिस होल थिंग गोज़ टू dt, ठीक है बेटे। सो आ हो गया dt तो आ हो गया e⁻t dt लिमिट जद x 0 आ इत्थे तो t कितना होगा 0, tan इनवर्स 0 0 होंदा, ठीक है, t भी 0, और जब x 1 आ t कितना हो गया 9 + 3 tan इनवर्स 1 π/4, सो 9 + 3 π/4। सो e⁻t दी इंटीग्रेशन e⁻t 0 to 9 + 3 π/4, सो हाँ जी आ जाएगा अपर लिमिट इन, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट e⁻0 1, और दिस होल थिंग इज़ नथिंग बट अल्फा, ठीक। हाँ हम मेरा आपका हम वैल्यू कि चाहिए सानू, वैल्यू चाहिए अल्फा +1 का लॉग, अब -1 इधर लै जाओ, सो अल्फा +1 आ गया e⁻9 3 π/4 लॉग ले लो, ठीक है, लॉग बेस e मॉड अल्फा +1, हाँ जी कितना आ गया लॉग ऑफ दिस थिंग है ना, तो कितना आएगा 9 + 3 π/4 एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो इन्हों लैफ्ट साइड पर आ जाओ, सो आंसर साढ़े को आ जाएगा 9, ठीक है, लॉग दिस -3 π/4 इज़ 9, ठीक है, इंटीजर टाइप सेगा, ओके। काफ़ी पहला आया सी बेटे क्वेश्चन, तो लेट अस सी। अच्छा ये तो मैं क्वेश्चन लैके तो मैं फॉर्मूला याद करा दा है ना, f(x) की डिफरेंसीएशन एक तो मैं दसिया सी लॉग लैके, एक तो मैं शॉर्टकट दसिया सी, हाँ जी अगर इन्हू डिफरेंशिएट करना है तो की होंदा है f(g) की पहला f नू एक होंदा कि इनू कॉन्सटेंट मान लो, f नू कॉन्सटेंट मान लो तो g के रिस्पैक्ट कर दो ना, जिमें कॉन्सटेंट रेस्ट पर समथिंग जिमें लाइक 2⁻x या 2⁻gx, सो ए नीचे कॉन्सटेंट है, ऊपर x की टर्म है, तो a⁻x की डिफरेंस कितनी होंगी है a⁻x इंटू लॉग a, ठीक है, इंटू एज द डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा a⁻x, ठीक है, आ साडा a हो गया कॉन्सटेंट मान लिया, इंटू लॉग ऑफ f(x) इंटू एदी चेन रूल देना g'(x) प्लस दूजी टर्म की होंगी है g नू कॉन्सटेंट मान लो, ठीक है, जिमें x दी 3 या x⁻ समथिंग, ठीक है, हुण कर दो, सो इतने पावर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, x⁻n टाइप आ थोड़ा कॉन्सटेंट है, चेन रूल ला दो, x⁻n कितना आएगा n इंटू, ठीक है, f(x) n-1 इंटू एदा डेरिवेटिव f'(x) कर लिया। तो आ थोड़े कोल फॉर्मूला होंदा पुत्र f(g) दे डेरिवेटिव का, तो अगर f(g) दोनों चो बाहर कढ़ना है ना, इत्थे कितना f(g) -1, तो इनू f नाल कर दो डिवाइड, f नाल मल्टीप्लाई, तो आ पावर थोड़ी हो जाएगी, हम f(g) बाहर आ जाएगा, ठीक है, सो f(g) g' इंटू लॉग f प्लस g/f इंटू f'(x) आ थोड़ा f(g) का डेरिवेटिव। अच्छा हम अपने वाले क्वेश्चन तो आने f(g) है ना, साइन दी पावर कॉस, तो पहले थॉट आता ना मोरओवर, क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है ना, लॉग भी है, दो टर्म है, तो यू कैन सी के चेक करो कि कितने इसका डेरिवेटिव तो नहीं है, तो sin x की पावर cos x का अगर आप फॉर्मूला लाइए तो की बनता है, हाँ जी f(g) इसका डेरिवेटिव है ना इज इक्वल टू f(g) मतलब एक मिनट sin x cos x, ठीक है, g' इंटू लॉग f, हाँ जी cos का डेरिवेटिव
माइनस साइन, सो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस जी बाई एफ, हाँ जी, कॉस बाय साइन कॉट एक्स इंटू एफ डैश इंटू कॉस एक्स। तो आई गेस साडा आ सारा फॉर्मूला पे है ना, वही हो गया ना, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर ले जाओ, लॉग ऑफ साइन दी पावर साइन। सो सिंपल एनू टी पुट कर दो तो आ सारा दा सारा थोड़ा डी टी आ गया, इत्थों लैके इत्थे तक आ थोड़ा डी टी आ गया, ठीक है। डायरैक्ट की कहते हैं इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी एवं करते हैं कि क्योंकि ये एफ रेस्ट पर जी टाइप है और मोर ओवर लॉग भी है तो डिफरेंशिएशन पहला करके रख लीए, ठीक है। सो एक्स रेस्ट टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो या एक्स रेस्ट टू पावर साइन एक्स नू अगर मैं एफ एक्स कहना है तो इनू एफ डैश एक्स कह दिए, ठीक है। हाँ जी, कितना होएगा एफ रेस्ट पर जी, पहला एनू कॉन्स्टेंट मनो ए रेस्ट पर एक्स टाइप का फॉर्मूला, साइन एक्स ए रेस्ट पर एक्स दी ए रेस्ट पर एक्स, beg your pardon, so a raised to power x into log a into a the derivative cos x plus on power formula n x मान के that is sin x into x the power sin x minus 1, ठीक है। तो इनू पावर नू अगर हटा लीए तो कैन राइट दिस एज x raised to power sin x minus 1 नू x raised to power sin x by x, ठीक है। आ कर दी, ओके। नो लेट अस सी जो इंटीग्रेशन गिवन है इनू अगर तुम वेखो आ चीज़ां तो आनिया पईयां है ना, आ वाली दोनों टर्म, बट आ एडिशनल है, बट लेट अस सी की बनता है एक्स रेस्ट पर साइन एक्स, मैं मल्टीप्लाई करता पुत्र तो इनू इत्थे करांगे कितना है एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू पावर साइन एक्स इंटू एक्स वेट अच्छा एक्स में ऑलरेडी लिख लिया इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। आई डिड नथिंग, मतलब इनू मैं मल्टीप्लाई करता इनू ए ते ए नाल। हुण आ सारी टर्म देखो कितने पई है, इत्थे आ पई है, बट ये एक्स एडिशनल है, इतने एक्स है नहीं गा, और मोवर ये डिनोमिनेटर 4 है तो की करिए, हाँ हुण ठीक हो गया। इन्होंने दोनों चो एक्स कॉमन कढ़ लो तो कितना आ गया एक्स रेज़्ड टू पावर साइन एक्स, एक्स अगर कॉमन कढ़ोगे तो की आ गया एक्स रेज़्ड टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, हाँ हुण हो गया। एंड वी कैन सी फॉर्मूला बनता पाया। नाउ लुक एट दिस इज़ योर एफ एक्स प्रॉपर्टी, एक पूरी वीडियो बनाई सी ते मैं, प्लस एक्स आ हो गया एफ डैश एक्स, ठीक है। सो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स वो इंटीग्रेशन जी है दैट यू नो इज़ इक्वल टू एक्स एफ एक्स। सो ये इंटीग्रेशन सीधी आ जाएगी एक्स इंटू एफ एक्स, सो दिस विल बी सिंपली एक्स इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर साइन एक्स फ्रॉम, ठीक है, पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, बिकॉज आ प्रॉपर्टी तो पढ़ाई सी राइट, एक वीडियो सी सैपरेट में पूरी बनाई है, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन देखो पुत्र, कहता है एफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो फंक्शन एफ एक्स आ गिवन है राइट। तो पहली चीज़ ही जो निगाह च आ जाती है फटाफट कि अगर ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स नू टैंपरेली तुसी टी मान लो है ना, तो कितना है टी प्लस 2t स्क्वायर 3t क्यूब अप टू इनफाइनाइट, केड़ी सीरीज़ है ए जी पी आ ए पी च, ठीक है, तो बाकी जी पी, सो दिस इज ए जी पी। तो वट यू कैन डू तुसी ए जी पी का सम कैलकुलेट कर लो और ई रेज़्ड पावर एक्स टाइप की टर्म च आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। एक इत्थों भी नज़र आ जाता कि तुसी डिफरेंशिएशन की टर्म सोचो, जिमें मैं कहा ई दी पावर -2x है ना, उसका डेरिवेटिव की है, चलो फॉर एग्जांपल कितना होएगा ई दी पावर -2x इंटू एदा डेरिवेटिव -2, तो इत्थे अगर 3 हुंदा तो इत्थे -3 होना सी, जिहड़े कि अगे पए
2 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 है तो 3 वाले ਦੇ ਅੱਗੇ 3 माइनस का तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कर लाँगे। तो वी कैन वी सी कि आपां जिवें इहनूं आपां लिख सकते हैं, अगर माइनस इधर लै जाओ, सो 2 इंटू ई दी पावर माइनस 2x की हो गया पुत्र, ये तुहाडे को हाँ जी, या अगर dx तुसीं इधर लै जाओ, दैट इज़ दी डिफरेंशियल ऑफ ई रेस्ट पर माइनस 2x। सो आ जाएगा माइनस अगे आ गया वन, दैट इज़ डिफरेंशियल ऑफ ई दी पावर माइनस x। ऐदा ही ਇਹਦੇ चो भी माइनस गां कढ़ लिया, दैट इज़ डी ऑफ ई रेस्ट पर माइनस 2x, एंड डी ऑफ ई रेस्ट पर माइनस 3x। ठीक है, समझ आ रही गल कि नहीं, अप टू इनफिनिट। ਇਹਦਾ डिफरेंशियल क्या होगा, हाँ जी, ई रेस्ट पर माइनस 3x इंटू माइनस 3, माइनस ऑलरेडी अगे प्लस हो जाएगा, तो एक तरीका हो गया। हुण ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स हो गया, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, हाँ जी, कितना आ जाएगा डी एक्स फ्रॉम ln2 टू ln3, हाँ जी, दैट इज़ हाँ जी, आ कितना आ गया माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ई रेस्ट पर माइनस 2x माइनस 3x अप टू इन्फिनिट फ्रॉम log 2 टू log 3। ठीक है, हुण आ सिंपल है, इट्स इन्फिनिट जीपी सीरीज़। ठीक है, दैट इज़ ए अगे माइनस आ वाला ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, रेशो कितनी है, ए दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। सो हुण सिंपलीफाई करके बाकी लिमिट ही पुट करनी है। ठीक है, दैट यू कैन डू। क्लियर है बेटे कि सिंपलीफाई करना, चलो कर ही दें। हाँ जी, आ गया तुहाडे कोल, पहले तो माइनस खत्म करो, इत्थे माइनस इत्थे प्लस, सो 1 बाय e raised पर x minus 1, that is 1 upon 1 minus e raised पर x from log 2 to log 3। हाँ जी, let us put in the limits। हाँ जी, अपर लिमिट 1 by 1 minus, हाँ जी, e raised पर log 3 3 आ जाएगा, e raised पर log मतलब बेस ही है 3, तो 3 आ जाएगा। ऐदा ही e raised पर log 2, दैट इज़ 1 माइनस, ठीक है, एनक दे कर ही लोगे। ठीक है पुत्र, सो हाँ जी, आओ तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पुत्र हुणी पढ़ के हटे हैं कि एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। सो जे हार्ड आइडेंटिफाई करना, पूरी एक वीडियो बनाई सी, यू कैन एक्सप्लोर दैट। एदी इंटीग्रेशन है एक्स एफ एक्स। ठीक है, सो नाउ इफ यू लुक एट द न्यूमिनेटर, x इंटू कॉस एक्स इंटू ई दी पावर साइन एक्स प्लस ई दी पावर साइन एक्स। सो आ थोड़ा एफ एक्स है, आ एक्स है तो आ डेरिवेटिव। ठीक है, ई रेस्ट पर साइन एक्स की डिफरेंस इन की है, ई रेस्ट पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सो दिस इज एफ प्लस एक्स एफ डैश। ठीक है, ऐसे ही एच आई एफ हो जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट यू कैन चेक आउट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आकर क्वेश्चन कहता जी ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, दिस इंटीग्रेशन कॉस एक्स रेस्ट पर 8 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहता जी आ जीरो है इंटीग्रेशन, तो शो करना है कि एस क्वाड्रेटिक दा वी हैव एटलीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल 0,1। नो लैक्चर 1 च तुहानूं दस्सिया सी कि आ एरिया रिप्रजेंट करता अलजैब्रिक एरिया, और यदि इंटीग्रेशन जीरो है, यदा मतलब अगर कलैक्टिवली मैं इनू फंक्शन लवां तो 0 तो लैके 1 दे अगर इनू ऑब्जर्व करिए 1 प्लस कॉस एक्स दी पावर 8, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ईवन पावर प्लस करता ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और 0 to 1 यदि इंटीग्रेशन पुत्र 0 आ रही है, यदा मतलब क्या होगा, हुण जे आ ओवरऑल फंक्शन की गल करिए तो अगर एरिया 0 है तो इफेक्टिवली आ वाली इक्वेशन किते ना किते 0 हुई होएगी, मतलब किते ना किते यदा ग्राफ नेगेटिव होएगा, किते ना किते यदा पॉजिटिव है, क्योंकि आ तो हमेशा ही पॉजिटिव है। सो देयरफॉर 0 और 1 दे विच अगर अलजैब्रिक एरिया 0 है तो किते ना किते नीचे वाला एरिया तो उपर वाला एरिया ऐड होके तद 0 आएगा। तो एक जगह भी कट कर सकता है, 2 जगह भी कट कर सकता है, यहो जिहा हो सकता सीन, बट घट्टो घट्ट एक बार तो कट करेगा। सो वंस अगेन 0 तो 1 के अंदर पुट इस पूरे फंक्शन का
इंटीग्रेशन 0 है, ਇਹਦਾ मतलब एल्जेब्रिक एरिया 0 है, तो जिन्ना एरिया ऊपर है तो उन्ना एरिया नीचे है। ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस ਨੂੰ पक्का कट करेगा, ठीक है। 0 होएगा आ चीज़ तो 0 है ही नहीं, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव, ये तो हमेशा ऊपर रहेगा। तो जो 0 होएगा तो आही इक्वेशन होएगी, तो मतलब ਇਹਦਾ घट्टो घट एक रूट जरूर होएगा, ठीक है। तो ओके नेक्स्ट कहता जी एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, दिस इज़ गिवन उतों आ कैलकुलेट करना है, ओके। अच्छा देखो एफ एक्स तो कोई मसला नहीं, 8x है, वरतना दोनों है। अगर तुसी सोचो अगर ए अंदर 8 बनाना, अगर x नू मैं लेट्स से 2t सबस्टिट्यूट करदा या 2 कैपिटल X सबस्टिट्यूट करदा है ना, तो इत्थे कितना होएगा, इत्थे 2x आ जाएगा, इत्थे 8x आ जाएगा, और इधर -2x इधर +2x है, ठीक है। अगर लिमिट सेम है तो ऐड करके साडा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस ट्राई, ਇਹਦੇ अंदर x ਨੂੰ 2x पुट किया तो dx इज़ 2dx, देयरफॉर आ वाली इंटीग्रेशन बन गई f ऑफ हाँ जी दिस 2x माइनस f ऑफ हाँ जी इत्थे 8x एंड dx इज़ पुत्र 2dx दैट इज़ 2dx। लिमिट जब स्मॉल x 0 आ पुत्र कैपिटल X भी 0, स्मॉल x 2 आ तो कैपिटल X 1, ठीक है। और एक ये बराबर है बेटे, ये 10 के बराबर है, और आ कट के थोड़े को यदी वैल्यू 5 आ गई। हुण अगेन वेरीएबल चेंज कर दो, हुण कैपिटल एक्स हो स्मॉल हो तो फर्क ही कोई नहीं, मन स्मॉल ही मान लो। हुण एदे च आ वाला ऐड कर दी, क्योंकि लिमिट भी सेम है, नाउ वी कैन ऐड, सो एडिंग 1 एंड 2, सो 0 to 1 हाँ जी। जब आ वाला आ ऐड होएगा माइनस एफ ऑफ 2x तो कटा जाएगा, सो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 8x dx हाँ जी, दिस प्लस दिस 5 जमा 5 हाँ जी, ये वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। ओके ये सौखा ही कहना जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विच सैटिस्फाई द इक्वेशन sin x, ठीक है। तो अल्फा होना तो ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x फ्रॉम π/2 टू अल्फा है ना। तो ये सिंपल है, लिमिट पुट की, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर ली हाँ जी। कितना आ गया माइनस cos अल्फा cos 90 0 इज इक्वल टू हाँ जी sin 2 अल्फा। ना cos अल्फा भी फैक्टराइज कर लिया 2 sin अल्फा cos अल्फा, इनू माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया पुत्र, cos अल्फा इक्वल टू 0, cos अल्फा कॉमन आ गया, ठीक है, टाइम्स 2 sin अल्फा +1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर या तो cos अल्फा 0, ठीक है, या sin अल्फा माइनस हाफ। 0 to π cos अल्फा हाँ जी कितने 0 होएगा π/2 तो 3π/2, माइनस हाफ साइन बेटे कितने होएगा 3rd and 4th, और केड़ा होंदा इत्थे पाई प्लस थीटा तो 2π माइनस थीटा। सो देयरफॉर हाफ है π/6 तो पाई प्लस π/6 7π/6 एंड 2π माइनस π/6 11π/6। तो आ थोड़े 4 सोल्यूशन आ गए थे, ठीक है। मतलब ये तो क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, सिर्फ एक स्टेप एडिशनल सी, राइट। फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट दिस इज दिस, अगेन ये सिंपल इंटीग्रेशन हाँ जी, आके आ गया x³ 3 प्लस x²/2 माइनस 5x लिमिट 0 to a, ठीक है। तो हाँ जी इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दो, a³ + 2a 2a² माइनस 5a, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट करोगे सारे x की टर्म में 0 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। ये क्या लिख दिया, ठीक है, a³ -2 हाँ जी। हुण तो सिंपल इक्वेशन आ गई पुत्र, इधर ले जाओ 2a² माइनस 5a प्लस 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो रूट्स ही नज़र आ रहे, सो 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो 5/2a + 1, मतलब इत्थे भी तुसीं फैक्टर बना सकते सी, राइट। सो ये बन गए रूट्स आ गए बेटे 2 ते 1/2, राइट। सो दैट इज़ a - 2 इंटू a -1/2 लेस दैन इक्वल टू 0। कर्व मैथड ला के a बिलोंग्स टू
हाफ टू टू आंसर आ गया। ठीक है बेटे, सो ये है कि देर वेरी बेसिक लैवल प्रॉब्लम्स जिदा वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन से उपर वाला, तो इंटीग्रेशन करके तुसीं हुण भावें तो ट्रिग्नोमैट्री इनवॉल्व कर लै, विच भावें सिंपल जी इनक्वालिटियां सॉल्व करा लै, है ना। हाँ जी, 0 to π/4, 0 to π/4 3.14/4 है ना। तो आ वैल्यू एक तो छोटी है, 0 तो वड्डी है, तो यदा मतलब अगर x की लिमिट है ना पुत्र, x अगर 0 और 1 के तो इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जानी, तो आ तो सिंपल dx है। ठीक है, पहला तो आ हो गया है। तो हुण आपां सॉल्व कर लिए 0 to π/4। अच्छा 10x की पावर, अच्छा आ n-2 तो n है ना, तो 10x की पावर n-2 कॉमन कर लो, तो कितना आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंडेफिनिट, आ कॉमन कर लिया है ना। मतलब होंगे 10 की पावर 10 तो 8 कॉमन तो 1 + tan स्क्वायर आ जाएगा, तो छोटी पावर कॉमन कर ली, तो व्हाट इज़ 1 + tan स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x। तो एक बड़ा सिंपल जहा हुण क्वेश्चन बन गया इनडेफिनिट का। ठीक है, उन्होंने तुसीं सॉल्व कर लोगे, सीकेंड स्क्वायर x dx, सो पुट tan x = t, सीकेंड स्क्वायर x dt आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है होते। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास चलते हैं।